यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जयगुरु। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ज्ञानी और मूर्ख में अंतर। ज्ञानी और मूर्ख में अंतर क्या है, ज्ञानी किसे कहते हैं और मूर्ख किसे कहते हैं। साधारणतः हम लोग जानते हैं जो सही कोई काम को नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, हम कहते हैं इनका ज्ञान नहीं है। और जो काम को बिगाड़ता है, कर नहीं पाता है, साधारणतः हम बोल देते हैं कि ये मूर्ख हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। ज्ञानी उसे कहा जाता है, ज्ञानी से पहले मैं मूर्ख का डेफिनेशन समझूं। मूर्ख उसे कहा जाता है जिस कार्य को जानते हुए जानता है ये कार्य ऐसा होना चाहिए। कि हम जानते हैं कि हमें मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट हमारे जीवन में नहीं लेना चाहिए, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो पैक आता है मार्केट में उसमें भी लिखा होता है इंजुरियस फॉर हेल्थ। ये मूर्ख उसे कहा जाता है जो जानने के बावजूद भी उस कार्य को करने के लिए विवश होते हैं, उसको मूर्ख कहते हैं। और जो जानते हैं कि ये कार्य हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं, ये कार्य हमारे जीवन के लिए एवं हमारे समाज के लिए हानिकारक हैं, तो उसको हानिकारक जानते हुए उस कार्य को ना करना और सही जानते हुए सही कार्यों को करना, जो सही कार्यों को करना, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। तो हम साधारणतः हम अब आकलन लगा सकते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी बनने के लिए हमारी जीवन की जो आवश्यकताओं है उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपने इस जीवन से करने के लिए अगर हम तत्पर हो जाएं, अगर हम करते हैं तो हम ज्ञानी बिना स्कूल का डिग्री लिए हम ज्ञानी बन सकते हैं। आजकल जो शास्त्र में कहते हैं कि ज्ञान किसे बोलते हैं, ज्ञान कहाँ से आता है, अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वही ज्ञान होता है। अनुभूति का मतलब क्या? हमें खाना बनाना कभी हमने बनाया नहीं, हम केवल जानते हैं कि इसको ऐसे बनाया जाता है, लेकिन जानने से और पढ़ने से वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है जब तक हम उसको प्रैक्टिकली ना करें। जैसे हम जानते हैं रसगुल्ला मीठा होता है, हमने कभी खाया नहीं, तो इसीलिए वो ज्ञान हमारा अपूर्ण है। तो पूर्ण ज्ञान क्या है? यदि हम रसगुल्ला को खाएं और खाने के बाद हमें लगा कि ये मीठा है और वो दृढ़ता के साथ हम बोलते हैं ये मीठा है, तो इसका मतलब अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वही ज्ञान है। और ज्ञान अखंड है, और जो अखंड ज्ञान होता है उसी को ही वेद कहते हैं। और वेद को जानने वाला को वेद वेत्ता कहा जाता है। इसका मतलब यह अखंड क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान एब्सोल्यूट है, कि इसके अंदर कोई भी असत्य नहीं है, वास्तविकता से भरा हुआ यह अनुभूति के द्वारा प्राप्त तो होता है और उसको ही ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं और ये ज्ञान ही सत्य होता है और सत्य ही ईश्वर होता है, और इस सत्य को ना जान करके केवल सुनी हुई बातों को पढ़ करके सुन करके किसी बात का अंजाम तक ले जाना, ये पूर्ण ज्ञान नहीं कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान वही कहलाते हैं, जानना भी जरूरी है और जान करके मानना भी जरूरी है, और मान करके उसको मूर्त रूप यानी प्रैक्टिकली उसको करके अपने ज्ञान को प्राप्त करना ही ये वास्तविक ज्ञान कहलाता है। तो जीवन में जो वास्तविक ज्ञान के अधिकारी होते हैं वास्तव में वही ज्ञानी होते हैं, और जो वास्तविक ज्ञान को जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो ये ज्ञानी उसको नहीं कहलाते हैं।
और वो वास्तव ज्ञान के अधिकारी नहीं होते हैं। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। सबको पुनः जय गुरु।